आम ले लो आम, ताजा ताजा कच्चे आम। चमनपुर के गांव में बबली कबूतरी एक बड़े से पेड़ के नीचे कच्चे आम बेचा करती थी। आम ले लो आम, ताजा ताजा आम, कच्चे और फ्रेश आम। आओ भाई आओ, हमारे ठेले पर ताजा और फ्रेश कच्चे आम लेकर जाओ। इस गर्मियों के मौसम में कच्चे आम खाकर गर्मियों का मजे उठाओ। एक दिन की बात है, टुनटुनी नाम की एक चिड़िया भी अपने आम बेचने का ठेला को उसी पेड़ के नीचे लगा लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आम ले लो आम, आओ पक्षियों आओ, हमारे ठेले पर आके ताजा और फ्रेश कच्चे आम खा कर जाओ। अरे ये चिड़िया कौन है? ये मेरे ही इलाके में आकर मेरे ठेले के सामने अपना ठेला लगाने की हिम्मत की। रुको मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ, वरना सारे पक्षी नए आम बेचने वाली चिड़िया देखकर सभी उसी के पास आम खरीदेंगे। मुझे इसे जल्दी से यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो ये चिड़िया मेरा ही धंधा चौपट कर देगा। मैं अभी इसको यहाँ से भगाती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का स्टोरीज वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अरे ओ चिड़िया, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही इलाके में आकर मेरे ठेले के सामने अपना ठेला लगा दिया। चलो जल्दी यहाँ से अपना सड़ा हुआ आम का ठेले को हटाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाकर अपना आम बेच, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ बहन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो आपकी तरह ही एक गरीब पक्षी हूँ और यहाँ आम बेचकर 4 पैसे कमाने आया हूँ, ताकि हम जैसे गरीब परिवार को 2 वक्त का रोटी मिल पाए। और इसमें आपकी क्या आपत्ति है बहन? आपत्ति है ना, मेरे सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले को देखकर तुमसे ही आम खरीदेंगे, जिससे मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा देती हूँ। चलो अब अपना ये ठेला उठाकर कहीं दूसरे जगह जाओ, वरना मेरा एक बार माथा सनक गया ना तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं बहन, मुझ पर थोड़ा रहम करो और मुझे भी अपना धंधा चलाने दो। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बबली टुनटुनी के सारे आम को बिखेर देती है और उसको ठेले को भी तोड़ देती है। ओए चिड़िया, अब चल भाग यहाँ से, और आज के बाद इस इलाके में तुम दिखाई भी मत देना, वरना तुम्हारी भी वही हाल करूँगी जो तुम्हारे ठेले और आम के साथ किया। इतना कहकर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अपने ठेले को इस कदर टूटा देख टुनटुनी आंसू बहा के रोने लगती है। हे भगवान, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरा ऐसा हाल कर दिया। अब मैं किससे मदद मांगूंगी और मैं इस तरह अपने बेटी का इलाज कैसे कर पाऊंगी? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जिससे मैं गिरवी रखकर कुछ पैसे लाऊं। इस तरह दिन गुजर जाता है। एक दिन बबली कबूतरी देखती है कि टुनटुनी चिड़िया सड़क पर भीख मांग रही है। अरे ये तो वही चिड़िया है जिसकी मैंने उस दिन ठेला तोड़ा था। अच्छा सबक सिखाया है मैंने इसे, अब ये पूरा जीवन भीख मांगता रहे। भैया भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, मैं और मेरी बेटी 2 दिन से भूखी है और मेरी बेटी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है भैया, मुझे कुछ दे दो भैया। इसे इस तरह रोता हुआ भीख मांगता देख बबली कबूतरी बहुत खुश होती है और वो उसके पास जाकर कहती है, ए चिड़िया, तूने तो अच्छा धंधा शुरू किया है भीख मांगने का। अगर उस दिन मेरा बात मानकर यदि तू कहीं दूसरी जगह अपना ठेला लगाता तो तुझे आज ये दिन दिखना नहीं पड़ता। पर नहीं, तुम्हें तो मेरे पास ही अपना आम बेचना था। अब बैठ के मांगो जीवन भर भीख।
बहन मेरी भी तो थोड़ी सुनती जा। मुझे तुम्हारा धंधा चौपट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरी बेटी भी बहुत बीमार थी और उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, जिसके चलते मेरे दुष्ट पति ने हम दोनों माँ बेटियों को घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटी को इस तरह मरता नहीं देख सकती, इसलिए मैं किसी के कहने पर पैसे कर्ज लेकर मैंने आम की ठेला लगाई थी, लेकिन तुमने मेरी मजबूरी ना जाने बिना ही मेरा ठेला तोड़ दिया और मेरा सारा आम भी खराब कर दिया, जिसके बाद मेरे पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। टुनटुनी की दुख भरी कहानी सुनकर बबली कबूतरी को अपने करतूत पर बहुत दुख हुआ। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा जो भी नुकसान किया मैं उसका भरपाई कर दूंगी, साथ ही तुम्हारी बेटी की इलाज भी कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नया आम का ठेला भी बनवा दूंगी, जिसके बाद हम दोनों मिलकर उस पेड़ के नीचे आम का ठेला लगाएंगे और आज से तुम भीख मांगना बंद कर दोगी। अगले दिन से टुनटुनी बबली कबूतरी के ठेले के सामने ही अपना आम बेचने का ठेला लगा लेती है और खुशी खुशी आम बेचकर अपनी और अपनी बेटी का गुजारा करने लगती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। यदि आपको हमारा ये कहानी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी यूट्यूब पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं कोई नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे कोई नेक्स्ट स्टोरी के साथ।